वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूबीज़ लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं और अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं इस कोविड की सिचुएशन में। तो आज का टॉपिक है मेरा ही जर्नी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरे टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैं फैट से फिट तक पहुँची और मेरा पूरा प्रोसीजर, मेरा जो जर्नी था वो कैसा था। बहुत ही अजीब था बट जो भी था मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं है कि हर किसी का अलग अलग बॉडी शेप होता है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई मोटा रह के खुश है, कोई पतला रह के खुश है, कोई स्लिम फिगर चाहता है तो कोई चुप भी रहना पसंद करता है। तो ये अलग अलग सी चॉइसेस होती है। अगर आप खुद मिरर पे देख के अगर आप खुद सेटिस्फाइड हो कि मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ तो बस ओके, किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कुछ भी मनचाहा कुछ पहन लिया बट आप कंफर्टेबल नहीं हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम है जो ठीक करना चाहिए आपके बॉडी शेप को, आपके वेट को या आपके फैट को। या फिर आप पतले हो फिर भी बहुत ऐसे ड्रेसेस आप पहन लेते हो जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये अपनी अपनी कंफर्टेबल के ऊपर ही लोग सोचते हैं। तो इसमें किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं है। आप जैसे भी हो, आप चुब्बी हो, आप थीन हो, आप स्किनी हो, आप स्लिम हो, आप जैसे भी हो, आप परफेक्ट हो, आप भगवान की देन हो। बस हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपने खान पान ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। ऑयल, सब्जी, सब कुछ में मेडिसिन्स हो चुके हैं। तो हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसमें वीडियो को, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरी जर्नी मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जब मैं जब मैं 18 के एज के बीच में थी तब मैं बहुत ही हेल्दी थी, थोड़ी मोटी थी, थोड़ी नहीं बहुत ही मोटी थी। बट मेरा क्या था, मेरा पेट बहुत बड़ा था, बढ़ गया था। मतलब मैंने बहुत ही फैट गेन कर लिए थे मैंने अपने बॉडी पे। इसका कारण क्या था कि उस टाइम पे मैं बहुत ही जंक फूड, फास्ट फूड एंड मेरा टाइम टेबल भी बहुत ही ख़राब था और मेरी रूटीन्स भी बहुत गलत थी। वो मुझे बाद में पता चला, लेकिन उस टाइम में तो मुझे यही सब अच्छा लगता था। उल्टा पुल्टा खाना, पुचका खाओ, ये खाओ, वो खाओ, फ्रेंड्स को बोलो कि चलो वो खाते हैं, चलो ये खाते हैं, आइसक्रीम खाओ। मतलब ये सब जो अच्छी चीज़ नहीं है वही ज़्यादा खाओ, और जो अच्छी चीज़ होती है वो मत खाओ, वो मत ही खाओ तो ये सब जब गलती हम लोग करते हैं तो हमारी बॉडी में हो जाता है, फेट गेन हो जाता है। तो मेरा बहुत ही फैट गेन हो गया था। लेकिन उस टाइम पे मुझे वो समझ में ही नहीं आया था। मुझको ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतला भी हो सकती हूँ, मैं थोड़ी वेट लॉस भी कर सकती हूँ। उस टाइम में मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आई नहीं थी। मैं सिर्फ मिरर पे जब भी देखती थी तब मुझे मेरा पेट, मतलब सब कुछ ठीक है, हाथ वाथ चलो इतना चलो ठीक है, थोड़ा मोटा रहने से भी उतना अच्छा बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आपका कुछ पहनती हो, अगर आपका पेट निकल के बाहर आ जाएगा ना तो वो अच्छा नहीं लगता, अब बहुत ही गंदा लगता है। तो मैं जब कुछ भी अच्छी ड्रेस पहनती थी तो मेरा ऐसा ही होता था तो जब मैं मिरर पे देखती थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता था। जब मैं ड्रेस पहनती थी तब ही वैसा फील होता था कि अच्छा नहीं लग रहा है, इतना बड़ा पेट है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ और ही पहनती हूँ ऐसा। मतलब कन्फ्यूजन। बट जब ख़त्म हो जाता है, बाहर से घूम के आ जाती हूँ, काम ख़त्म, ड्रेस चेंज कर लिया, सब कुछ, तब मतलब भूल जाती हूँ कि ये पेट भी है या ये वो सब, तब माइंड पे आता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम वो बातें आती ही नहीं है, चली जाती है दिमाग से। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही दिन चलता गया, जाता गया। बैड हैबिट्स, बैड रूटीन्स, ईटिंग हैबिट्स एकदम बकवास, नो एक्सरसाइज, नो डाइट, नो, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पीती थी मैं, बहुत कम क्वांटिटी में पानी पीती थी। और फिर वॉकिंग भी इतना नहीं कर पाती थी, सांस फूल जाती थी। फिर चॉकलेट्स खाना, चिप्स खाना, चने खाना, ये खाना, वो खाना, पुचका तो मतलब रोज़ ही खाती थी। जब भी कॉलेज जाती थी तभी पुचका खाना ही पड़ेगा। मतलब वो हम लोग जो डेली राइस खाते हैं वैसे ही हम लोग का पुचका खाने का ये हो गया था। तो फिर ऐसे दिन ढलता ढलता गया दिन जाता गया। फिर दिन जाते 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 फिर भी मेरे माइंड में ये सब नहीं आया था कि मुझे वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करते थे कि तुम गर्म पानी पियो। मैं मतलब पूछती थी, मुझे कोई अपने से नहीं बोलता था कि तुम थोड़ी वेट पे ध्यान दो, या कोई भी ऐसा बोलने वाला लोग नहीं था। और मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ उस जगह में ये सब चीज़ लेके उतना मतलब कन्वर्सेशन भी नहीं है। और
मतलब मैं एक दिन मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं किस जगह की हूँ, मैं आप सभी से शेयर करूँगी जो मुझे नहीं जानते पर्सनली। और जो लोग मुझे जानते हो उन लोगों को तो पता ही है मैं कहाँ से रहती, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो चलो मैं आप किस टॉपिक को लेके आई तो क्या बोल रही थी? हाँ, जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, तो उस जगह में ये सब की इतनी चर्चा नहीं थी, बॉडी ये सब क्या डाइट वाइट योगा सबका उतना चर्चा नहीं था उस टाइम पे। अभी तो फिर भी बहुत सी लड़कियां भी जिम जाती है और योगा ये सब करती है, पर उस टाइम में ये सब का चर्चा इतना नहीं था। फिर ऐसे ही गया दिन गया, मैं जब कुछ भी अगर मन करता था, मेरे अब कुछ सहेलियाँ हैं, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनती थी, पहनती है, अभी भी पहनती है इतना मतलब अच्छी फिगर हो ना तो जो भी पहनो अच्छा लगता है। अगर आपका फिगर ही ठीक ना होना तो आप अच्छा ड्रेस पहनो या बुरा ड्रेस, कुछ ना कुछ तो गलती लगता ही है। मुझे ऐसा लगा, मैं किसी को इसमें नहीं बोल रही हूँ कि हाँ तुमको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं जो भी पहनती थी। मैं सिर्फ कैसे अपने पेट को हाइड करूँगी उसी चिंता पे सिर्फ रहती थी, पैंट को उठा के पहनती थी, थोड़ा रस्सी ऐसा कुछ अगर पैंट पहनती थी तो रस्सी अच्छे से टाइट से बांध, फिर उसमें क्या होता था मेरा ही बुरा होता था, मेरे पेट में प्रेशर पड़ता था, हेल्थ को ही ख़राब होता है और कुछ नहीं होता है। तो फिर ये सब करते गया, फिर भी मेरे माइंड में ये सब कुछ भी नहीं आया था कि मुझे वेट लॉस करना है। फिर और मुझे अभी तो यूट्यूब है, यूट्यूब में कितने सारे एक्सरसाइजेज डाइट्स और कितना कुछ है अभी यूट्यूब पे, जो भी सर्च करो मिल जाता है, लेग वर्कआउट, आर्म्स वर्कआउट, बेली वर्कआउट, एप्स वर्कआउट एंड सो मेनी थिंग्स। बट उस टाइम पे मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था और एक छोटा सा फ़ोन था जिसमें फेसबुक भी बहुत मुश्किल से चलता था और यूट्यूब तो छोड़ो ही, वो तो होता ही नहीं था फ़ोन पे। तो और मुझे यूट्यूब का इतना उस टाइम पे उतना नॉलेज भी नहीं था, बिकॉज एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था। तो अगर फ़ोन होता तो फ़ोन पे कुटू कुटू करके पता चल जाता है कि ये यहाँ है ये वहाँ है, लेकिन फ़ोन ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा ना। और मेरी एक मामी थी, वो आएगी कुछ दिन बाद आएगी मेरे घर, तो मैं उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। लेकिन हाँ, तो वो मामी मेरे घर पे मतलब मेरे मायके पे गई थी, मतलब मेरे मम्मी के घर पे गई थी। तो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, तो वो यूट्यूब में कुकिंग देख रही थी, कुछ एक एग डेविल बना रहा था कोई, कविताज़ कुकिंग या सविता कुकिंग एक चैनल है, उसमें जाके वो मतलब कुकिंग देख रही थी। तब मैंने देखा कि ये क्या वाह खाना बनाना देख रही है, तो यहाँ पे सिखाते भी है। तो तब मुझे पता चला कि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ये सब दिखाते हैं, तब मुझे पता चला। लेकिन उतना मतलब घुस नहीं गई थी इसके अंदर, जो एक यूट्यूब चैनल है मुझे भी खोलना है, ये सब कुछ भी नहीं था, या फिर यूट्यूब चैनल है मुझे भी देखना है, ऐसा कुछ भी मुझको नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसे दिन गए जाते फिर मेरे लाइफ में एक इंसान आया जिन्होंने मुझे मतलब बहुत ही अच्छे से मुझको समझाया कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस, फैट लॉस, आपको क्या करना है। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड हैं और जब उनकी मेरे साथ इंट्रोडक्शन हुई, तब मैं मोटी ही थी, मैं फैटी ही थी उस टाइम पे। फिर वेट जब मैं मोटी थी उसी टाइम ही हम दोनों का फ्रेंडशिप हुआ, फिर हमारी बॉन्डिंग बढ़ी, हमारे रिलेशंस बढ़े, मतलब रिलेशंस हुए। तो उसी टाइम में मैं पहले ही बोल दूँ कि उस टाइम में मैं कुछ भी मैं वर्कआउट नहीं करती थी, एक्सरसाइजेस नहीं करती थी, मुझे उन इस सब चीज़ों का नॉलेज उतना नहीं था, मुझे एक बिंदु भी नॉलेज नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने मुझे ये सब गाइड किया और सब मुझको समझाया, और उन्होंने ये सब बताया कि तुम ठीक हो, तुम्हारा फिगर ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा अपने वेट पे ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा जो बेली है वो बढ़ रहा है तुम्हारे एज के हिसाब से। और मैंने जब अपना वेट चेक किया था, तब उस टाइम पे मेरा वेट था 65 अराउंड, मेरा वेट हो गया था, लेकिन वो वेट ठीक नहीं था। मेरा एज था उस टाइम पे 19 प्लस समथिंग एज था और मेरा वेट था 65। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, इतने कम एज में आपका अगर इतना ज़्यादा वेट हो तो वो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मेरा था। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम ऐसा ऐसा करो, तुम थोड़ा हेल्दी खाओ, टाइम टेबल्स चेंज करो, सो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइजेस करना, थोड़ा बहुत डाइट पे ध्यान दो, ये सब करो, फिर तुम देखना तुम्हारे बॉडी पे बहुत डिफरेंसेस आएंगे। बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला, जब बहुत सारे लोगों को ऐसा पता चला कि उन्होंने मुझे ये सब गाइड किया, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि वो तुमको पसंद करता है, तुम जैसी भी हो, वो तुमको ऐसे ही पसंद करना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो खुद एक फ़िटनेस कॉन्शियस है,
उनका खुद का जिम है, वो जिम में बहुत साल क्या वो बॉडी बिल्डिंग सब भी ट्रेनर भी थे गुवाहाटी में, और अभी भी वो है जिम ट्रेनर, और साथ में बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, कॉम्पिटिशन्स करते हैं, डाइट्स करते हैं। उनको इस सब की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वो लोग वो बचपन से ये सब करते करते आए हैं। जब उनका एज 20-21 में था तब से वो ये सब करते आए हैं, तो उनको ये सब का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे जब गाइड किया, बट उस टाइम पे मैं भी थोड़ी चिड़ी रहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे इतना मतलब वो जब मैं बोलती थी कि मैं ये खा रही हूँ, मैं चॉकलेट खा रही हूँ, तो मुझे बोलती थी उतना मत खाना, मतलब थोड़ा क्वांटिटी में खाओ, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खाओ, स्वीट्स क्वालिटी अच्छी नहीं होती, स्वीट्स उतना मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो, ये सब बोलता रहता था। तब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे गुस्सा आता था, क्योंकि तब मैं थोड़ी मोटी थी ना, तब मुझे गुस्सा आता था कि मैं नहीं खाऊँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, मतलब ये सब बोलती थी। फिर धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, वो तो अच्छे के लिए बोल रहा है। और जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने शुरू किया ये सब करना कि नहीं, मैं उसको दिखा के रहूँगी, मैं फिट होके रहूँगी, मैं स्लिम होके रहूँगी, मैं वेट लॉस करूँगी, तब क्या हो गया, वेट लॉस उसी में ही एक गलती मुझसे हो गया कि वेट लॉस करने के चक्कर में मैंने अपनी बहुत कुछ चीज़ें ही गंवा दी थी। जैसे कि मेरी स्किन के ग्लो चले गए थे, फिर काले पड़ गए थे फेस पे, मतलब अलग ही हो गया था चेहरा। तो उसके बाद चीज़ है कि आप अगर डाइट करोगे, आप अगर वेट लॉस करने के चक्कर पे जाओगे, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आपका मतलब फेस ही सूख जाता है। फेस से आप ठीक है मोटापा घटा लेते हो, लेकिन आपका फेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल है आपकी बॉडी के में से। अगर आपका फेस का ग्लो ही उड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है। जो भी है आपका चेहरा, तो पहले वाला ग्लो तो चाहिए ना। और मैं मतलब ऐसा लगता था कि अभी मैं हो भी गई थी, मैं डाइट फॉलो करती थी, मैं डाइट करती थी, वैसा मैं इतना एक्सपेंसिव डाइट नहीं करती थी, नॉर्मल घर का खाने से ही मैं क्वांटिटी क्वालिटी ये सब बैलेंस करती थी। उन्होंने मुझे समझाया था वो सब, तो मैं वही मैनेज करती थी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ही कर लिया था। वो तो वहाँ पे नहीं रहते थे ना, वो तो गुवाहाटी पे रहते थे। फ़ोन पे कभी कभार वो मुझे ये सब बोलते थे कि ये करना वो करना, तो मुझसे थोड़ा बहुत गलती भी हो जाता था। मुझे लगता था कि कम खाऊंगी तो जल्दी पतला हो जाऊंगी, ज़्यादा खाऊंगी तो धीरे धीरे पतला होऊंगी, तो मैं कम खाना शुरू कर दिया। कम खाते 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 तो पतला तो हो गई, लेकिन फेस का जो होता है ना ग्लो फ्लो, सब कुछ चला गया था। एकदम ही छोटा हो गया था। अभी आप देख सकते जैसा है वैसा नहीं था। वो मेरी एक ख़राब एक्सपीरियंस था वेट लूज़ जर्नी के टाइम में। फिर मैंने डाइट करना बंद कर दिया। मैंने तब से भी खाया, थोड़ा मेंटेन करके खाया, थोड़ा बैलेंस करके खाया, तब मेरा बॉडी ठीक था। फिर शादी के टाइम पे थोड़ी और वेट गेन हो गई थी मेरी, क्योंकि होता है ना बंगाली वेडिंग्स, इनवाइट्स, खाना पीना, ये सब रिसेप्शंस, वेडिंग, आपका होता है, बहुत नियम होता है, बहुत सारे इन्विटेशंस भी होते हैं, तो हैवी खाना हो जाता है, तो ये सब खाना तो खाना ही पड़ेगा, इनवाइट पे जाओ। और मैं वैसे भी फूडी लवर हूँ, तो मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, लेकिन वेट के चक्कर में मैंने थोड़ा स्किप किया था बीच पे। बट शादी के टाइम पे मैंने कोई भी डाइट नहीं की थी, कोई भी एक्सरसाइजेज भी नहीं की थी, क्योंकि तब मन अलग था, शादी शादी वाला, तो तब मैंने सब नहीं खाया था। तो सॉरी, मैंने तब खाया था, तब मैंने कोई भी डाइट नहीं की थी। तो फिर शादी के बाद मेरा वेट गेन था 62। तब मैं थोड़ी फ़ैट हो गई थी, तभी मैं थोड़ी फ़ैट गेन कर लिया था। फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि तुम्हें वेट लॉस नहीं करना है, तुम्हें फ़ैट लॉस करना है। तुम वेट लॉस करने जाओगी तो तुम्हारा एनर्जी कम हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि हमें कभी अपने वज़न को कम नहीं करनी चाहिए। वज़न जैसा है वैसा है। कुछ लोग तो आप देखना कि पतला होते हैं, फिर भी उनकी वेट 54-55 होते हैं, पतले पतले एक इंसान। और कुछ मोटे लोग होते हैं जिनके वेट आपका हो जाएगा 65, 66, 67 ऐसे हो जाएगा। और होता है ऐसा, मतलब उल्टा पल्टा हो जाता है कुछ कुछ वेट में। लेकिन उसने मुझे मतलब बहुत कुछ समझाया इस सब के बारे में। उसने मुझे बोला कि तुम वेट लॉस मत करो, तुम फैट लॉस करो, तुम फैट बर्निंग पे ध्यान दो, तुमको फैट बर्न करना है। तो फैट बर्न करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइजेज अच्छे से करने हैं, आपको एक्सरसाइज करने हैं, आपको स्वीट्स थोड़े स्किप करने हैं, आपको हेल्दी खाने हैं, सब्ज़ी ज़्यादा खाने हैं। आप अगर राइस कम खा रहे हो तो आप दाल ज़्यादा खाओ, आप सब्ज़ी ज़्यादा खाओ। ये नहीं कि आपको सभी कम कर दो, कि दाल भी थोड़ा खाओ, सब्ज़ी भी थोड़ा खाओ, खाना भात भी थोड़ा खाओ, रोटी भी छोटा खाओ, ऐसा नहीं है। आपको जो एक खाने के साथ एक मील होता है ना, जैसे आप राइस इतना लिया तो दाल इतना लो, सब्जी इतना लो, तो ऐसे मिला मिला के हमको खाना चाहिए। अब फिर मुझको मतलब माइंड पे गलत माइंडसेट था
कि डाइट मतलब तो सैलड खाना पड़ेगा मुझे, डाइट मतलब तो वो खाना पड़ेगा, इतना बादाम खाना पड़ेगा शाम को, फिर ये खाना पड़ेगा रोज़ रोज़, मुझको कहाँ से मिलेगा, मिडिल क्लास फैमिली है। और रोज़ रोज़ वैसा फिल्म की हीरोइन वाले लोगों जैसे तो खाना नहीं खा सकते ना डाइट में। हमको तो चलो 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन के टाइम पे तो हमें सीधा अपने में ही आना पड़ेगा ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसा डाइट करो जो कि तुम रोज़ कंटिन्यू कर सकती हो, रोज़ खा सकती हो, ऐसी डाइट करो जिसे तुम डाइट ही ना मानो। और रोज़ हम क्या खाते हैं, रोज़ हम रोटी खाते हैं, रोज़ चावल खाते हैं, रोज़ सब्ज़ी खाते हैं, बट अलग अलग टाइप का होता है ना, रोज़ अलग सब्ज़ी बनता है, तो उसी हिसाब से खाओ, बट क्वांटिटी थोड़ा कम करके खाओ। समझ समझ के खाओ कि क्या क्या चीज़ हमें ज़्यादा खानी चाहिए, क्या चीज़ हमें कम खानी चाहिए, कब क्या खानी चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए। टाइम टेबल पे ध्यान दो, घड़ी देख के खाना खाओ। घड़ी देखो कि अभी कितना टाइम हुआ है, अगर अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बजने के टाइम पे अगर तुम कोई चटपट चीज़ खा लोगे फिर तो राइस खाने का टाइम ख़राब हो जाएगा ना। तो टाइम टेबल सब कुछ मिला के मैं खाती थी। मैं मॉर्निंग 9 से 9:30 में ब्रेकफ़ास्ट कर लेती थी, 12:30 से 1 बजे तक मेरा लंच हो जाता था, फिर 4:30 से 5 बजे मैं कुछ चाय पीती थी। मैं सब खाती थी, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती थी, मैं सब खाती थी, लेकिन क्वांटिटी कम में खाती थी और थोड़े टाइम टेबल्स में खाती थी। और सब कुछ हर टाइम पे हर चीज़ नहीं खाती थी, थोड़ा मिला के बैलेंसिंग करके खाती थी, तब मेरा उसी में मेरा हो जाता था। सुबह में वर्कआउट करती थी, एक्सरसाइजेस करती थी, तो मेरा हो जाता था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैंने वैसे ही अपना वेट लॉस किया और फिर मैं बीच में मायके गई थी, तो वहाँ से भी मैं थोड़ी मोटी होके आई थी, थोड़ा मोटी होके आई थी, इतना ज़्यादा नहीं। और रिसेंटली गई थी मैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर जब जाऊँगी मैं आप लोगों से पूरा वीडियो शेयर करूँगी मेरे मायके का। और मैं कहूँगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ की हूँ एक्चुअली। तो यही है मेरे वेट लॉस जर्नी। तो मेरा मतलब मोटिव है आज का इस वीडियो का कि आपको वेट लॉस से ज़्यादा फैट लॉस पे ध्यान देना चाहिए। जो मेरे जैसे लोग हैं, मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो अपनी बॉडी से खुश हैं, जो जिनको जैसा है वो खुश रहें अपनी बॉडी से। हर बॉडी ही सूटेबल होती है हर एक इंसान के लिए, और किसी भी बॉडी को मैं जज नहीं कर रही हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मैं अपनी ही जर्नी बोली कि अब मैं जैसी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं जब मिरर पे देखती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा लगता है। मैं जो भी पहनती हूँ, मुझे वो सुंदर लगता है, वो चाहे थोड़ी एक्सपेंसिव ड्रेस ही हो या थोड़ी चीप कॉस्ट ड्रेसेस ही हो, या जो भी हो, साड़ी ही हो या जीन्स ही हो, जो भी हो, मैं जो भी पहनती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। तो खुद खुद की नज़रों में अगर आप सुंदर दिखोगे ना, तो किसी और की नज़रों में सुंदर दिखना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। आप जो भी पहनोगे, लोग कुछ ना कुछ तो ख़राब उसमें दिखेगा ही, लोगों को दिखेगा। अगर आप साड़ी पहनोगे तो उसमें भी खराबी बोलेंगे, अगर आप जीन्स पहनोगे उसमें भी खराबी बोलेंगे, आप बुर्का भी पहन लोगे उसमें भी खराबी निकालेंगे कि इतनी गर्मी में कैसे बुर्का पहना है। तो हर किसी का अलग अलग माइंड होता है, तो आप किसी की बातों पर मत ध्यान दो, आप अपनी आँखों पे ट्रस्ट करो। अगर आप मिरर पे देखो अपने आप को, अगर आप खुद को अगर अच्छे लग रहे हो ना, आप जैसे भी हो, आप ब्राउन गर्ल हो, आप वाइटिश गर्ल हो, या जैसी भी हो, अगर आप खुद को प्यार करते हो ना कि आप मैं आज कितनी प्यारी लग रही हूँ, तो किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम आज ऐसी लग रही हो, तुम आज वैसी लग रही हो, तुम ये मत पहनो, तुम वो मत, तुम कंफर्टेबल हो ना। मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो किसी को क्या लगे ना लगे, जस्ट फॉरगेट इट। तो आज का वीडियो यही तक है, और मैं आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड बताना कि कैसी लगी मेरी वेट लॉस जर्नी। और आप लोग भी मेरी तरह अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और वेट लॉस पे ध्यान मत दो, आप फैट लॉस करो। फैट लॉस में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वेट लॉस में आप सिर्फ ग्लो कम हो जाएगा आपके चेहरे का, क्योंकि बहुत लोगों का हो चुका है, मैंने वीडियोस भी देखे हैं। पहले वो ज़्यादा सुंदर दिखते थे, वेट लॉस के बाद स्किन का ग्लो चला जाता था, मतलब जितना जो होता है फेस का, वो जो मॉइस्चर वो चला जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। कम एज में बुढ़ी टाइप लगती है तो हमें बुढ़ा जैसा नहीं दिखना, हमें फिट दिखना है। तो फिट दिखना है तो थोड़ा वेट लॉस करने से ही हो जाएगा। बाकी तो सब खान पान में भी ध्यान देना है आपको। 70% तो खान पान पे ध्यान देना ही है, बाकी 30% आप एक्सरसाइजेस करना। एक्सरसाइज जो मेरी तरह वेट लॉस करना चाहते हैं, होममेड, एकदम होममेड, कोई भी बाहर का कुछ भी बाहरी डाइट चार्ट की भी ज़रूरत नहीं है, डाइट लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। बस 30% एक्सरसाइजेस करने हैं कुछ, जैसे मैंने एक वीडियो पे छोड़ा था वैसा आप एक्सरसाइजेस करो। और भी बहुत एक्सरसाइजेस यूट्यूब में भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत एक्सरसाइजेस की वीडियोज़ है,
आप सर्च करके देखो तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ओनली 40 सब्सक्राइबर। मैं मोटिवेटेड नहीं हो पा रही हूँ और भी वीडियोस बनाने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन टाइम्स नहीं मिलते, बारिश गिर जाती है कहाँ से, फिर ये वो करते करते होता ही नहीं है वीडियो। लेकिन मैं बनाऊँगी वीडियो। मेरा एक सरप्राइज़ भी आ रहा है बीच में। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो और फिट रहो। बाय बाय।